जैसे ही आयरा अस्पताल से बाहर निकलती है, अचानक फरिया के भेजे हुए गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। आयरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वे लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से ले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर खड़ी उसकी दोस्त यह सब देख लेती है। वह घबराकर गाड़ी के पीछे भागती है, लेकिन बदमाश तेजी से फरार हो जाते हैं। घबराई हुई दोस्त तुरंत कामयार को फोन करती है, मगर कामयार उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। मजबूर होकर वह रोती हुई इरफान साहब के घर पहुंचती है और पूरी घटना बता देती है। यह सुनते ही इरफान साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और घर में हड़कंप मच जाता है। दूसरी तरफ जब कामयार घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आयरा अभी तक नहीं लौटी। वह अस्पताल फोन करता है, जहां से मालूम होता है कि आयरा तो कब की जा चुकी है। वह तुरंत इरफान साहब के घर पहुंचता है। इरफान साहब उसे देखते ही गुस्से से भड़क उठते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर उनकी बेटी को कुछ हुआ तो वह उसे बख्शेंगे नहीं। तभी आयरा की दोस्त बताती है कि आयरा को किडनैप कर लिया गया है और गाड़ी का नंबर भी दे देती है। कामयार अपनी पहुंच और ताकत का इस्तेमाल करके उस गाड़ी का पता लगवा लेता है और कुछ ही देर में लोकेशन मिल जाती है। वह फौरन वहां पहुंचता है, गुंडों पर टूट पड़ता है और आयरा को सही सलामत छुड़ा लेता है। बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद वह आयरा को लेकर इरफान साहब के घर आता है। बेटी को सुरक्षित देखकर इरफान साहब उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका गुस्सा कामयार पर निकल पड़ता है। वह साफ कह देते हैं कि अब उसका आयरा से कोई रिश्ता नहीं रहा और जल्द ही उसे खुला तलाक का नोटिस मिलेगा। टूटा हुआ कामयार घर लौटकर गम भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता है। उसे एहसास होता है कि उसने आयरा से सच्ची मोहब्बत की थी और उससे बड़ी गलती हो गई। उधर इरफान साहब आयरा को समझाते हैं कि यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं, इसलिए बेहतर है वह अपनी पढ़ाई पूरी करने अमेरिका चली जाए। आयरा उनकी बात मान लेती है और अगले ही दिन रवाना होने की तैयारी कर लेती है। जब यह खबर मलिक को मिलती है तो वह कामयार को फोन कर बताता है कि आयरा देश छोड़कर जा रही है। यह सुनते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं और वह पागलों की तरह एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ता है। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वह गाड़ी छोड़ रिक्शे से एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन तब तक आयरा की फ्लाइट उड़ान भर चुकी होती है। वह वहीं टूटकर बैठ जाता है, मगर हार नहीं मानता और अगली फ्लाइट से अमेरिका जाने का फैसला करता है। अमेरिका पहुंचकर वह बहुत तलाश के बाद आखिर आयरा को ढूंढ लेता है। उससे माफी मांगता है, लेकिन आयरा तुरंत माफ करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। कामयार फैसला करता है कि वह भी वहीं रुकेगा और उसकी पढ़ाई खत्म होने तक इंतजार करेगा। इसी बीच पाकिस्तान में पुलिस की पूछताछ में गुंडे सच उगल देते हैं कि उन्होंने फरिया के कहने पर आयरा का अपहरण किया था। यह खबर अमेरिका में कामयार तक पहुंचती है। वह तुरंत फोन पर फरिया की गिरफ्तारी का आदेश देता है। खुशखबरी सुनाने के लिए वह आयरा के कमरे में जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर सन्न रह जाता है। आयरा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। वह घबराकर उसे उठाने की कोशिश करता है। अब सवाल यह उठता है कि आयरा अचानक बेहोश क्यों हुई? क्या वह मां बनने वाली है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आखिर आयरा और कामयार के बीच नफरत खत्म होकर मोहब्बत में बदल चुकी थी या नहीं? यह जानने के लिए अगली कहानी का इंतजार।